ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपना कल विषय चल रहा था कि 3 गुणों के 4 वर्ण हैं। ये वर्ण ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं और ईश्वर के द्वारा भी क्यों बनाए जाते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कर्मों से अंतःकरण मिलता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उससे अंतःकरण मिलते ही हम वैसी क्रियाएं करते हैं। कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो सात्विक मन मिलता है, कर्म थोड़े से और मिलावट वाले हैं तो राजसी, ज़्यादा मिलावट वाले तो तामसी। तो ये वर्ण तो ईश्वर की तरफ से होते हैं, पर जातियाँ हमने बना ली। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। देखो कलयुग के अंदर इतनी रूढ़ियाँ बैठ गई, आपको क्या बताएं। ये तो गुरुदेव निकाल सकते हैं। इतनी रूढ़ियाँ हमारे दिमाग में बिठा दी कि हम क्या का क्या ही देखते रहते। ये ज्ञान था सर्वम अद्वितीय। बताओ किससे राग द्वेष करोगे? हिरण्य गर्भ हो, तेजस हो, किस अंतःकरण से द्वेष करोगे? ये ज्ञान सबसे पहले ये सनातन धर्म था, सर्वम खलविदम अद्वैत तत्व। तो उसमें ईश्वर ने वर्ण बनाए। हमने क्या किया? उन वर्ण को ना समझ करके कलयुग में आते आते जातियाँ बना ली। अब ब्राह्मण जाति हो गई, उसमें भी कई जातियाँ, फिर कितनी जातियाँ बना ली। जिसकी मर्जी आई, जिसने 3 वेद पढ़े साथ में नाम लगा दिया त्रिवेदी, 2 वेद पढ़े द्विवेदी, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी। ये जातियाँ हमने इतनी बना ली। ये वर्ण थे ईश्वर की तरफ से। तो सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले कलयुग में आते आते गिरावट तो भावों में धीरे धीरे आई, त्रेता द्वापर में, फिर कलयुग। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण का मतलब ये नहीं ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण वर्ण का मतलब बुद्धि प्रधान जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई अच्छी पोस्ट पर बुद्धि से उस पद को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण जो है, ये सत्य विद्या दी नहीं गई तो सबके मस्तिष्क सेट नहीं हुए। तो ब्राह्मण वर्ण ही पढ़ा लिखा वर्ण ही, डॉक्टर देख लो, इंजीनियर देख लो, आज कहीं भी देखते हो वहाँ विकारग्रस्त है। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण के भावों में गिरावट आई। फिर क्षत्रिय वर्ण के भी आ गए। जो रक्षा करने वाला था वो भी पैसों के लिए क्या क्या करने लगा। जो बुद्धिजीवी था वो भी पैसों के लिए धन मुख्य हो गया। तो ब्राह्मण वर्ण के भावों में गिरावट आई, क्षत्रिय वर्ण के भावों में गिरावट आई, वैश्य वर्ण के तो हम सब जानते हैं कि कैसे सब चीज़ के अंदर मिलावट है। वैश्य वर्ण के भावों के अंदर गिरावट आई। मुख्य पैसा, कलयुग के अंदर धन मुख्य है, कोई संस्कारों का नहीं, धन मुख्य है। तो शूद्र में भी गिरावट आ गई कि शूद्र भी पैसों से जो भी है उसके भावों में गिरावट आई। तो पैसों को मुख्य रखते हुए अपनी क्रियाओं को ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने ये विद्या छुपा ली है। तो आज भी बहुत जगह पर कोई ऐसे देता नहीं है। विद्या तो बहुतों के पास होगी। जो भगवान शंकराचार्य जी बैठे हैं, विद्या से थोड़ी ऐसे बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं विद्या से ही युक्त है। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं है कि जनता के अंदर वो विद्या है। तो इसलिए तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान ना होने के कारण ये जो भावों की गिरावट है आ गई। आज जाके ध्यान से देखना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं
कि भाई 3-4 वर्ण हैं, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। जैसा जैसा उसका वर्ण है, जैसा जैसा उसका धर्म है, ना चाहते भी वो वैसा व्यवहार करता है। क्षत्रिय है तो ये युद्ध रक्षा करने का भाव होगा, भले उसमें गिरावट आ जाए लेकिन उसका भाव यही होगा। ब्राह्मण है तो पठन पाठन होगा, विद्या का देना होगा, ठीक है, शमदम आदि उसके जीवन में होंगे। और वैश्य है तो व्यापार की ओर जाएगा, भले मलिनता है सारे भावों में पर जाएगा वो उधर ही। शूद्र है तो सेवा उसका स्वभाव है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सारा इस प्रकार वर्ण का अलग अलग जो बनाए गए भाग वो किसने बनाए? ईश्वर ने। आपने और मैंने नहीं बनाए। पर जीव थोड़ा सा और आगे निकल जाता है, इसने जातियाँ बना दी, उसने वर्ण बनाए, इसने क्या कर दी? जातियाँ बना दी। कितनी जातियाँ देखो बन गई। तो फिर जातियों में आपस में मैं मेरे का झगड़ा। तो अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी और भी 3 बहुत हैं, लेकिन आप जो अन्न के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो ये अंतःकरण के बारे में पढ़ा ब्राह्मण वर्ण के, तो ये सारा हमने जीवन में देखना है। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुझे 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान एक बात कह रहे हैं, एक जैसे मंत्र हैं दोनों। क्या कहा भगवान ने? मन मना भव मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। समझ गए कि प्रियो असी में, तू मेरा प्यारा है, इसलिए मैं तुझे रहस्य की बात कहता हूँ कि तू मन भी मेरे को दे दे। पूजना है तो मुझको पूज। मुझको पूजने का मतलब आकार को नहीं है। भगवान ने 10वें अध्याय में बताया कि मैं कैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है। अब इस बात को ध्यान रखना, आप भी आत्मा हो, मैं आत्मा। देह इंद्रियों को अगर इसमें से शोधन कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, उसके साक्षी हो जाते हैं, तो मैं आत्मा है। अब आत्मा ब्रह्म है, ये इतना ही जानना है बस। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो आत्मा ब्रह्म को जानता है वो परम शांति पाता है। पर तू बता रहा हूँ मेरे कोई मन दे दे। कितनी बार 12वें अध्याय में कहेंगे मन बुद्धि मुझे सौंपे भक्त वो प्रिय है मुझे। यहाँ भी कहा कि मन मुझे मन मना भव मद भक्तो मद दयाज, कि सारा जो तू पूजा करता है, पाठ करता है, आरती जो भी करता है, सारा मुझ आत्मा के परमात्मा के अर्पण कर। तू आत्म स्वरूप में बैठ और सारा मुझ में मेरा ही सब कुछ कर। माने सत्ता को, साक्षी को स्मृति रखनी है, उसको देखना है। तू उसमें समर्पण कर अपने मन को, अपनी पूजा को, अपने पाठ को। हमें भी तो वही करना चाहिए ना। पूजा करें, पाठ करें। कितनी बार आपको समझाया, आप किसी भी यहाँ जाते हो, अभी छटक के कोई पूजा पाठ ना छोड़ो। छुड़ाना लक्ष्य नहीं है, सत्य को दिखाना लक्ष्य। आप उसी में, भगवान कह रहे हैं आत्मा को, कृष्ण को देख लो, शिव को देख लो, आत्मा को देख लो। आत्मा ही शिव स्वरूप है, कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है, माने आत्मा रूप से। तो इस प्रकार कहा कि भाई तुम जो है सारा पूजा पाठ जो भी करता है वो मेरे ही आत्मा को समर्पित कर, ठीक है। फिर उसके बाद कह दिया, देखो फिर आगे 18वें में अभी हमने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। सर्वम गुहतमम, सर्वम गुहतमम, गु कहते रहस्य युक्त और तमम माने अति रहस्य। सर्वम गुहतमम भूय शिणु में परम वच, मेरे वचन सुन ले। फिर से क्या कहा, फिर देख ले। फिर कह रहे हैं कि सर्वम गुहतमम भूय शिणु में परम वच, ठीक है। फिर कहा इष्टो असी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम, कि तू मेरे में प्यार रखता है, मेरा तू इष्ट है, मैं तुझे स्नेह रखता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। पहले भी उन्होंने कहा कि मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, गीता में कितनी बार कहा,
तो भगवान जो कह रहे हैं या गुरुदेव दे रहे हैं हमारे हित के लिए कह रहे हैं। अब आत्मा का सब कुछ समर्पण करना है, साक्षात करना। साधारण बताते हैं ना, अब भगवान की बात को देख लो। फिर भगवान यही बात कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु। ये कह दिया, फिर कह दिया भाई ईश्वर सबके हृदय में है और जो मेरे ईश्वर स्वरूप को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। बताओ, पहले कह दिया ईश्वर सबके हृदय में है तो उसकी शरण जा, फिर कह दिया कि मेरे को जो ईश्वर स्वरूप जान लेता है, देखो साफ कह दिया ना कि मैं ईश्वर कह दिया, फिर कह दिया ईश्वर अंश जीव है। तो हमें लौट करके आत्मा में आना है। फिर ध्यान से पूछते हैं, क्या तूने, मैं इतना सुनाने के बाद, देखो कितना सुना रहे, पहले कर्मों के रहस्य बताया, छठे अध्याय तक क्या बताया, कर्मों का रहस्य, और कर्मों को बिल्कुल सफाया कर दिया, कर्मातीत बता दिया। पांचवें अध्याय में कहा ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्तवा करोति है लिप्यते ना सा पापेन पद्म पत्र विवाम भसा, कि तू असंग हो जा कर्मों से परे कर दिया। कर्मों का रहस्य भी बता दिया, देवी देवताओं का फिर असंग कर दिया, फिर उपासना बता दी। देखो इतना सुना अर्जुन ने, ध्यान दो। तो आज कैसे कह दूं कि आप 2 दिन में 4 दिन में सुन के स्थित हो जाओगे, बताइए। कृष्ण के मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन ने इतना सुना, फिर 13वें अध्याय से कि हर अध्याय में ज्ञान दिया। परापरा प्रकृति अखिल में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गे बताया, त्रिपुटी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। फिर 15वें में बता दिया क्षर अक्षर पुरुषोत्तम बताया। फिर 16वां अध्याय में ये भी बता दिया भाई अपनी आसुरी संपदा को दृष्टा हो जाओ और दैवी संपदा को धारण कर लो, बताया। ज्ञान के लिए ये ज्ञान हमारे अंतःकरण में बैठे, हमारे अंदर दैवी संपदा होनी चाहिए, आसुरी संपदा में नहीं बैठते। देखो कितना सुना अर्जुन ने। उसके बाद आकर के फिर 3 बताए, सात्विक राजसिक तामसिक, कितने बताए। धृति 3 प्रकार की, बुद्धि 3 प्रकार की, तप 3 प्रकार का, दान यज्ञ कर्म सब कुछ बताया 3 प्रकार का। उसके बाद क्या पूछते हैं, क्या तूने मेरा ध्यान से ज्ञान सुना है? पूछ लूं कि क्या आप ध्यान से ज्ञान सुनते हैं? अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कच्चिद एतद श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजया। हे धनंजय, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ, क्या तेरा अज्ञान नष्ट हुआ? तूने ध्यान से सुना। कितने सुंदर वाक्य कहे। वो कहता है हाँ जी, नष्टो मोहा समृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान मैं अचित। अब मैं स्थित हो गया हूँ, स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए। स्थित अस्मि गत संदेह, अब आपका कहना मानूंगा। करीशे वचनम तब। देखो कितना सुना, कितना सुना, कितना संग किया ज्ञान में। सारा ज्ञान का सारा विस्तार सुन करके आखिर में भगवान पूछते कि क्या तूने ध्यान से सुना? तो ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है, ये बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। तो ध्यान से सुनना है, तब जाकर के इतना धारण करेंगे जीवन में। जो भी बता रहे हैं इसको धारण करेंगे। मन का निरीक्षण किया करो, मन का निरीक्षण किया करो, सारा दिन चिंतन किया करो, आत्म सत्ता हूँ, ये मेरा पार्ट है, यहाँ सत्य कुछ नहीं, मुझे भासता है पर है नहीं। कितना ही भासे प्यारा, बहुत प्यारा होगा अपना पार्ट, लेकिन फिर भी झूठा है। बस ये अगर अपने को ये निश्चय हो जाए और फिर हम मैदान में रहें, उल्टा कोई ना कोई विश्व का कार्य करें, जो अपनी प्रतिभा है विश्व को देके जाए। ईश्वर को अगर शरीर पे भी उतर के आप ईश्वर का अंश भी होते हो, तो ईश्वर को उधार देना तो बहुत, तन मन धन का तो बहुत बड़ी बात है। और तुम तो ब्रह्म सत्ता हो, पर मान लो पहले बैठे हैं शरीर, तो भी ये होना चाहिए। अपने लिए हमें समय निकालना है। अब देखो सारा विस्तार, सारे व्यवहार का शोर शराबा छोड़ करके
हम कैसे आराम से आके चिंतन करते हैं कि भाई मैं आत्म सत्ता हूँ, और कई तरह से विचार करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि 2 बार ये बात कह दी कि मन मना भव मद भक्तो मद दया जी माम नमस्कुरु। मन मेरे में रख ले, मेरी ही पूजा कर, माने आत्मा की, समझ रहे हो? मेरी पूजा का मतलब कृष्ण की नहीं, तो आत्मा की, और मेरे को ही जो कुछ पूजन है, भक्ति है, वो आत्मा की हो, परा की भक्ति। तो ये कहा। तो इस प्रकार ये भी कह दिया कि ईश्वर सबके हृदय में है, तू उसकी शरण जा और परम शांति पाएगा। देखो, जब तक ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं होंगे सब में, मैं केवल सतचित आनंद और सारी सृष्टि मन इंद्रियां आदि से परे कैवल्य मात्र सुषुप्ति में रहता हूँ। कैवल्य मात्र रहता हूँ, कोई रिश्ता नाता बहन भाई साथ है क्या? बताइए। सुषुप्ति के अंदर आप कैवल्य मात्र हो, केवल्य मात्र। और वही केवल्य मात्र शरीर पहनने पर आंखों में साक्षात है। देखो ना इसको, कितना आसान है, रट के ही देख लो। अगर रटा हुआ व्यक्ति भी रात को कोई सोया है और बोल दे के चोर है चोर है चोर है, या उस वैसे ही कुछ बोले तो चोर डर जाएगा, वो कहेगा भाई ये तो जाग रहा है। इसलिए पहले रटो चाहे कि सब में आप है, सबके हृदय में आप है। पर कहाँ फंस जाता हूँ? भगवान ने कहा जो इसको लांघ जाता है, 3 गुणों को पार कर जाता है। 3 गुणों के अपने पास 3 शरीर हैं, जानते हो? सतोगुण का कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, बुद्धि प्रधान सतोगुण कहते हैं इसको। सूक्ष्म शरीर रजो, मन प्रधान रजोगुणी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो कई ऋषि इसको रजोगुण कहते हैं, सतोगुण, इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। स्थूल बुद्धि प्रधान सत, वो मन प्रधान रजोगुणी है मन, और सुषुप्ति गहरी निद्रा अज्ञान तम प्रधान। तीनों शरीरों को पार करके, तीनों शरीरों को पार करते हैं तो साक्षात देखते हैं, साक्षात है। तीनों शरीरों को पार करके देखते हैं तो साक्षात है। और तीनों शरीर में बैठ जाते हैं तो 3 गुणों का झमेला है, फिर तो लड़ाई झगड़े सब कुछ है। बताइए, वहाँ शांति नहीं है। 3 गुणों को माया के विस्तार में बैठते हैं तो दिक्कत है, सारा कुछ है उसमें। और अगर 3 गुणों को पार करके प्रकाशक साक्षी को में बैठते हैं, अपनी स्थिति रखते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मेरे को मिलता है। वो जो इसका उल्लंघन कर जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, तो इसका मतलब परमात्मा को प्राप्त करता है। तो सीधा सा है कि अपने जब देखते हैं शरीरों से परे देखें कि उधर भी साक्षी है, इधर भी साक्षी है। अब वो उस प्रकाशक अद्वितीय कैसे है, चलो बाद में देख लेंगे, पहले इतना तो देखें कि सबके हृदय में परमात्मा ईश्वर बैठा है। तो इस प्रकार भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं। 3 बातों को ध्यान में रखना। बुद्धि भी 3 प्रकार की बताई। एक बुद्धि है जो बिल्कुल निष्काम भाव से काम करती है, एक बुद्धि है जो फल चाहती है हर बात में। देखो, बिना सुने निष्काम सेवा नहीं हो सकती, ना निष्काम बुद्धि हो सकती है मेरे ख्याल से, कलयुग में तो कम से कम। कोई निष्काम करता है पहले तो काम इतना सा कर दो किसी का थोड़ा सा, और चाहते थे कोई नहीं मेरे काम आएगा, और अगर नहीं आया काम तो उसको सुना देते थे, मैंने तो तेरा ये किया, तूने क्या किया। 2 फुलके ही कोई बना के दे जाए ना, बुखार आए तो, और फिर तुम्हें बुखार दोबारा आ जाए तो मैं इसके बुखार था तो मैं फुलके बना के दे आई थी, ये तो पूछने ही नहीं आई था या नहीं था। ऐसे तो निष्काम जो है वो ज्ञान गुरु के शरण में जो आता है वो सब सद्गुण आते हैं उसके अंदर। बिना गुरु की शरण आए सद्गुण नहीं आ सकते, मिलावट वाला काम होगा। तो इस प्रकार कहा कि बुद्धि
एक निष्काम कर्म करती है, एक बुद्धि काम नहीं करती, पहले फल चाहती है। काम नहीं करती, पहले फल चाहती है कि भाई ये मुझे मिल जाए। और एक बुद्धि निष्काम करती है, वो ज्ञान लेने वाली करती है निष्काम। अब आप बैठे हो ना, कोशिश करते होंगे कि चल अपन ने कर दिया, क्या बदले में कुछ नहीं चाहना, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा करना था, कर दिया, बात खत्म। तो ज्ञान के बाद होगा। और एक जो तामसिक बुद्धि है, वो तो सही को गलत कहेगी। ऐसे भी लोग मिले होंगे आपको जीवन में, तो सही को तो गलत कहते हैं और गलत को सही कहते हैं। भगवान कहते हो तामसिक बुद्धि कि अंधकार जिसकी बुद्धि के अंदर है, जिसकी बुद्धि की नेत्र पर काला चश्मा है, भाई बुद्धि रूपी नेत्र है, उसी में तो अज्ञान है, उसी का ही तो गुरुदेव ऑपरेशन कर रहे हैं, मोतिया बिंदी तो निकाल रहे हैं। दृष्टि तो हमारे पास है, अज्ञान का मोतिया बिंद है, गुरुदेव उसको निकाल रहे हैं। साक्षी तो आप पहले ही हो, लेकिन बुद्धि के अंदर अज्ञान है, तो ये अज्ञान गुरुदेव काट रहे हैं सिर्फ। तो जो बुद्धि तामसिक है, अब ध्यान देना, अगर अपनी बुद्धि ऐसी है कि हर किसी की गलती ही निकालनी है, तो समझ जाओ आगे फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि वही बात पक्की हो जाएगी। उल्टा किसी की गलतियों को मिटाना, कोई ज़्यादा गलती ना हो, साधारण बातें हो, तो ज़्यादा उसको उलट पुलट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक बुद्धि तामसिक है, वो तो अर्थ में क्या देखती है, अनर्थ, और अनर्थ में क्या देखती है, अर्थ। जो नहीं करना कहेगी ये करना है, और जो करना है उसको कहेगी मैंने नहीं करना। तो ये भी ध्यान दो कि हर बात के अंदर, हम घर में भी हो या बाहर भी हो या कहीं नौकरी करते हैं, हर बात के अंदर अपन छोटी छोटी बात में निकालेंगे कमियां, गलतियां, देख लें। जो बहुत ज़रूरी है तो ज़रूरत है समझाने की, ये तो हर बात के अंदर ये ना हो तर्क वितर्क, और संभल के देखेंगे भाई क्या बात सही है, क्या उचित है, उतना ही कहें। तो तामसिक बुद्धि अर्थ में जो करना है वो नहीं करती, और जो नहीं करना वो आप देखना आगे पीछे अपने होते हैं। क्योंकि हर घर में ये रामलीला हो रही है ना, तो हर घर में तमोगुणी रावण होता ही है, तभी रामलीला चलती है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। भाई अगर रावण थे तो राम जी की सारी आज प्रशंसा किसकी हो रही है, राम जी की, लेकिन रावण था। ऐसे ही घरों के अंदर एक तमोगुणी व्यक्ति होता है। फिर तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो फिर लीला चलती है, लड़ाई झगड़े कर्म बनते रहते हैं ऊंचे नीचे। तो इस प्रकार ये जो 3 गुण हैं, इसको देखा हमने। बुद्धि भी 3 प्रकार की है, भगवान ने कहा। फिर कहा धारण करने वाली है, बुद्धि धारण करती है ना। जो बुद्धि, एक बुद्धि होती है सुन के फेंक जाती है बात को, और दूसरी बुद्धि होती है सुन के धारण करती है। इसलिए श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा वो नहीं है कि आप लंबे लंबे हाथ जोड़कर और लंबे लंबे प्रणाम करते हैं। उल्टा ज़्यादा दिखावे में तो दिक्कत होती है, ठीक है। मनोविज्ञान भी कहता है वैसे भी ज़्यादा दिखावे में दिक्कत है। सहज भाव से हमारी श्रद्धा हो और सुना हुआ धारण किया जाए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ये है कि हम ज्ञान को देखें, सुने और धारण करें। क्योंकि आयु बहुत कम है, ऐसे लगता है। देखो साल कितनी जल्दी अब दिसंबर जा रहा है। हम रोज आकर के वापस घर चले जाते हैं। हम अपना मनन करें, गहराई लें, सुबह उठ कर के संध्या वंदना नियमित करें। तो यही बात कही कि धारण करने वाली को धृति कहा। धारण करने वाला क्या है? कहते धारण करने वाली जो बुद्धि है वो भी 3 प्रकार की, एक तो सात्विक है, एक राजसिक है और एक तामसिक है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ भी तामसिक बुद्धि को देखो, निरीक्षण करो। क्या कहा? हीन बुद्धि नहीं छोड़े। हीन भावना समझते हो? हीन भावना नहीं छोड़ती, वो बुद्धि भी सही नहीं है, वो धृति भी सही नहीं है। क्या है हीन भावना? खोल के बताओ।
आप कहोगे तो देखो, कोई काम हो जाता है ना, किसी को कोई गलती से कोई बात हो गई तो कहते हैं मैंने ही ऐसा किया, बस मेरे कारण ये घर में गलत हो रहा है, वो बस यही कहता रहेगा, वो छोड़ता ही नहीं है उस हीन भावना को। सब उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई अवगुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, हीन भावना आ जाती है, वो छोड़ता नहीं हीन भावना। ये भी एक दोष है, आप उठ ही नहीं पाओगे। एक व्यक्ति दूसरे से कभी नहीं मिलता। हम सब बैठे हैं, एक व्यक्ति के अंदर कोई गुण है और दूसरे व्यक्ति के अंदर कोई गुण है। बताया था कि सेवा गुणों से मिलती है, जिसको जो गुण है, जिसमें जो गुण है वो उसकी सेवा ले लेता है बस। वहाँ भी हमारा ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। ये अपने मन का पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा, तो हीन बुद्धि नहीं छोड़े। अभी यहाँ हुआ था ना, एक पार्क के सामने उसने कार उतारी थी और माँ उसकी नीचे आ गई थी, गेट खोलने आई थी और वहीं डेथ हो गई थी, सुना था। तो देखो, बहुत समय जब वहाँ बात करी तो बार बार कहे मैंने ही मारा है माँ को, मैंने ही मारा है माँ को। मतलब आज भी मुझे लगता है भूला नहीं होगा। तो ये कौन सी बुद्धि है भाई? हीन भावना छोड़ता नहीं, तो इसमें गलत हो जाता है या सही हो जाता है। गलत में वो कहता है मैं ही सबसे नीचा हूँ, मेरे में ही कोई गुण नहीं है। तो ये बातें भी कोई कहे तो उसको, ये नकारात्मक बातें हैं। आप किसी से अपनी तुलना मत करो, ना ही घर में दो बेटियां हैं उनकी तुलना करो, ना ही दो बहुएं हैं उनकी तुलना करो। एक से ऐसी दूसरी हो ही नहीं सकती, तो तुलना क्यों करें? हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है, बस उस गुण के हिसाब से रहे। दो बेटों वाली सास तो ध्यान दे रहे, अगर ऐसे करेगी तो फिर उसकी हालत खस्ता होगी है। वो फिर एक तो अच्छी बन गई और एक बुरी बन गई। नहीं, दोनों के कोई ना कोई गुण होंगे और दोनों अलग अलग, दोनों की अलग अलग देखो। किसी के साथ किसी का मिलान ना करो कि ये उस जैसा, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, कर्मों के अनुसार उसका सब कुछ है, रहना सहना, उठना बैठना, बोलना चालना, हर किसी का गुणों के अनुसार है। तो ये कौन सी धृति है? अब ये भी ध्यान रखना कि हीन भावना नहीं आने देना मन में। मंत्र शुरू कर देना कि मैं तो वो, इसमें गुण है तो मुझ में भी कोई ना कोई गुण होगा, मेरे अंतःकरण में भी। मैं क्यों ऐसे कहूँ कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर है सारे। आता है ना, देखो दो जने जहाँ हो आपस में बराबर के, तो ये बात आ जाती। तो ये नहीं आनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं हीन बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अंदर से कहना चाहिए कि भाई देखो हर किसी के गुण है, इधर भी कोई गुण है। अपना महावाक्य ले लो, मैं तो आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म। देखो जो ये भी बात सही है कि जो लोग हमें जानते हैं, भाई लोग जो हमें जानते हैं वो मैं हूँ नहीं। क्यों भाई? जो लोग हमें जानते हैं, जो हमें जानते हैं वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो ये जानते नहीं। बात समझ रहे हो? तो क्या है कि अपने अंदर कभी हीन भावना ना आने दो, अपनी मस्ती में रहो, अपने शब्द की मस्ती में रहा करो। बहुत आनंद है उसमें। अंदर जाते हैं तो कैवल्य हूँ, बाहर आता हूँ तो माया का विस्तार है। बस देखते रहो, किसी के कोई भाव ही नहीं आते, और कोई आके भावों को जगाता है उसको रेत समझ के झाड़ देते हैं कि भाई अब ये समय थोड़ी है, अब तीसरा घंटा पिक्चर का लग गया बुढ़ेपा, तो अब अपने को अपने संस्कारों को देखना है या इनके लिए जीना है कि ये क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। ये जो कहें आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करो बस। किसी के लिए हम, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबसे ही अच्छा कर लेंगे और सबको पसंद आ जाएंगे। करके देख लो, आखिर में वही मिलेगा है। बहुत सारा कुछ करके देखो, लेकिन क्या है कि जो जगत का स्वरूप है असत्य, जड़ और ये जो है यहाँ पर, इसको अगर धारण करेंगे तो बुद्धि जड़ हो जाएगी। ये असत्य है जो हम व्यवहार करते हैं, धारण करेंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी।
और दुख में आदमी निकल ही नहीं पाएगा। आप तो अपने हिसाब से देखो, भगवान कह रहे सब में मैं हूँ, मेरी शरण आ। बाद में कहा, इस मंत्र के बाद ये भी कह दिया सर्वधर्मान परित्यज। क्या मुख्य बताया? मनमना भव बता के कहा सर्वधर्मान परित्यज और मामेकम शरणम व्रज, मेरी आत्मा की शरण। और प्रतिज्ञा कर दी अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सोच मत, मेरी शरण आ जा, मैं तुझे क्या दूंगा? मोक्ष दूंगा, दुखों से छुड़ा दूंगा, जगत से छुड़ा दूंगा। देखो प्रतिज्ञा कर रहे भगवान, सर्वधर्मान परित्यज। कौन से धर्म भला? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहते ये धर्म तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो इंद्रियों के धर्म हैं, समझ रहे हो, इनको सबको त्यागना है। इंद्रियों के 14 इंद्रियों के धर्म। सर्वधर्मान परित्यज और मुझ आत्मा की शरण आ जा। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा, मैं तुझे क्या दूंगा? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं सब पापों से तुझे छुड़ा दूंगा, तू सोच मत कर। प्रतिज्ञा कर ली भगवान। क्या प्रतिज्ञा कर ली? सर्वधर्मान परित्याग। इंद्रियों के सब धर्मों को, बाहर के धर्मों में तो पढ़ना ही नहीं है। अभी बताया ये सब जातियां, ये सब धर्म मान्यता है। अब समझ आती है बातें? मान्यता है, हमने माने हुए हैं, माने हुए हैं। कई बार विचार आता है, एक शुक्रवार का व्रत 2 फल कैसे देता है? यहाँ तो मुझे कई बार दिमाग में आ जाता है कि संतोषी माता का व्रत रखो तो खट्टा नहीं खाना, और वैभव लक्ष्मी का रखो तो कुछ नहीं। तो ये क्या समझ में नहीं आता। इसका मतलब समझ आती है गुरुदेव की बात कि सारा अपने संस्कारों को सुधारने के लिए बनाया ऋषियों ने। ऋषियों ने बनाया कि व्रत रखेंगे तो इनके संस्कार सुधरेंगे, इनका शरीर सुधरेगा। गलत नहीं है कुछ, लेकिन मनन चलता है कि सब जो है वो जीव के द्वारा रचा हुआ है। और भगवान तो सीधा कह रहे हैं कि इंद्रियों के, मन के, बाहर के सब धर्म त्याज और केवल आत्मा की शरणा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। और मैं भी तुझे क्या दूंगा? सब पापों से तुझे मुक्त करा दूंगा। कहा, प्रतिज्ञा कर दी कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त करा दूंगा। अब बताओ और क्या चाहिए? पापों से मुक्त होने का मतलब हमारे सफ़र के अंदर भी सुख शुरू हो जाएगा। आप करके देखो, बीज डालते हैं, समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन अगर हम श्रद्धा युक्त आते हैं और श्रद्धा से सब करते हैं तो दिन बदलने लग जाते हैं। क्यों? बीज वृक्ष होना शुरू हो जाते हैं, फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हमारे इसी जीवन में सुख के रूप में आ जाते हैं। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरणा, मैं आत्मा की शरणा, बस यही कह रहे भगवान। तो देखो इस प्रकार हमें बार बार ये 18वें अध्याय को लिया, थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। आप जाके इसको पढ़ा करो और 3-3 में सात्विक देखो। और फिर ये जो आखिर में बात बताई है, मामेकम शरणम व्रज, मन मना भव, मेरी ही मतलब आत्मा की ही तू ध्यान कर, आत्मा की ही पूजा कर। आत्मा कुछ भी देखता है आत्मसत्ता का साक्षात करके कर। यज्ञ भी करने बैठते हो तो उस कर्ता ब्रह्म क्रिया ब्रह्म आप ही तो है सारा। फिर भले आप कुछ भी करते हो, पर पहले सत्ता को याद कर लो, कृष्ण को याद कर लो, आत्मा ब्रह्म को याद कर लो। तो ये है 18वां अध्याय। आज ये आपको बता दिया। ये भी बता दिया भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि अगर तुम सारे धर्मों को छोड़कर देह आदि के आएगा तो मैं सारे पापों से तुझे निकाल दूंगा। और पहले तो बताया ही है कि जितने अंतःकरण हैं या जो 3 गुण हैं उसमें श्रेष्ठ कर्म सात्विक है। तो सात्विक को अपनाओ और रज और तम को मध्य करना शुरू करो, धीरे धीरे मध्य। आज इतना ही लेंगे, घर जाके इसको पढ़ना। ओ